तो देखो आज हम लोग शुरू करेंगे फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट का सेकेंड क्लास हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा सुनो। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए कंपनी इनकार द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। कंपनी इनकार द फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल 60,000 का, डायरेक्ट लेबर है 30,000 का, पावर है 20% फिक्स 20,000 का टोटल है और 20% फिक्स मतलब 80% वेरिएबल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 16,000 का है जिसके अंदर 15% फिक्स्ड है और 85% वेरिएबल होगा। डिप्रिसिएशन 12,000 का है जिसके अंदर 40% वेरिएबल होगा तो 60% फिक्स रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 24,000 का जिसके अंदर 100% ही फिक्स रहेगा। प्रिपेयर है फ्लेक्सिबल बजट शोइंग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल एट 1500 यूनिट एंड 2000 यूनिट। तो 1000 यूनिट का डीजल दिया हुआ है, 1500 और 2000 यूनिट का रिटेल हमें बनाना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड, फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड डॉट 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 देके रखना है पार्टिकुलर्स और उसके बाद यहां पे पार्टिकुलर्स कर लेते हैं, यहां तक चलेगा। देखो 1000 यूनिट, 1500 यूनिट और 2000 यूनिट। 1000 यूनिट, 1500 यूनिट और 2000 यूनिट। अच्छा पहले सीपीयू लिख लेते हैं, पहले सीपीयू लिखते हैं और उसके बाद अमाउंट। पहले सीपीयू उसके बाद अमाउंट, है ना। सीपीयू मतलब कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट और उसके बाद अमाउंट, उसके बाद अमाउंट। अच्छा तो देखो एक एक करके करते हैं। पहले वेरिएबल कॉस्ट उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट कर लेते हैं। पहले वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, चलो। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब टोटल मेरा वेरिएबल है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है। तो डायरेक्ट मटेरियल 60,000 अमाउंट है, अमाउंट है 60,000। 1000 यूनिट उत्पादन करने के लिए 60,000 रुपए का खर्चा, तो एक यूनिट के रेस्पेक्ट में 60, है ना। तो 2000 के रेस्पेक्ट में 1,20,000 और तुम्हें 1500 वाला करना है 60 इंटू 1500 करके, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 60 इंटू 1500 करके कितना आ रहा है देखो ना, 90,000। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर आता है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर बोल रहा है 30,000 का, 30,000 रुपए का डायरेक्ट लेबर है। 1000 यूनिट के लिए 30,000 लग रहा है तो 30 रुपया करके पर यूनिट का कॉस्ट आ रहा है। तो इधर आ जाएगा मेरा इधर 60,000 और इधर हो जाएगा 45,000, 45,000, है ना। अच्छा डायरेक्ट लेबर के बाद देखो यहाँ पे पावर बोल रहा है, पावर है सेमी वेरिएबल है, फिक्स्ड पोर्शन भी है और वेरिएबल पोर्शन भी है। अच्छा तो यहाँ पे ए दे दिए वेरिएबल, बी दे देते हैं सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में पहले लिखते हैं हम लोग पावर, पहले लिखते हैं हम लोग पावर। पावर के अंदर हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड, हम लोग लिखेंगे वेरिएबल। तो फिक्स्ड पोर्शन कितना बोल रहा है 20,000 का 20%, 20,000 का 20% हो गया मेरा फिक्स्ड, तो मतलब 4,000, 4,000, 4,000, है ना। तो पर यूनिट का कॉस्ट इधर 4 रुपया। हम लोगों को पता है कि फिक्स्ड का अमाउंट फिक्स रहता है और सीपीयू चेंज हो जाता है ना। अब 4,000 अमाउंट को 2000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो इधर 2 रुपया आ रहा है। 4,000 को 1500 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा देख लेना एक बार। वेरिएबल में आ जाते हैं, वेरिएबल बोल रहा है 20,000
रुपये का 80% वेरिएबल है, तो मतलब इधर 16,000 आएगा। 16,000 अगर आएगा, 1,000 यूनिट का 16,000 रुपया है, तो 1 यूनिट का 16 रुपया करके आएगा। 1 यूनिट का 16, तो 2,000 यूनिट का कितना आएगा? 32,000। 1 यूनिट का 16, तो 1,500 यूनिट का गुणा करके यहाँ पे बैठाना, 16 इंटू 1,500। पावर के बाद डिप्रिशिएशन में आ जाते हैं हम लोग। डिप्रिशिएशन के अंदर में बोल रहा है 40% वेरिएबल, 60% फिक्स। तो पहले फिक्स्ड कर लेते हैं। फिक्स्ड बोल रहा है कितना? 60%। 12,000 का 60%, 12,000 का 60%, 7,200, 7,200, 7,200। अब 1,000 यूनिट के लिए 7,200 मतलब 1,000 से डिवाइड करेंगे तो 7.2 आ रहा है ना। इधर 7,200 को 2,000 से डिवाइड करके बताओ ना कितना आ रहा है? 7,200 डिवाइडेड बाई 2,000 मतलब 7.2 का हाफ, 3.6। क्या देख लो एक बार। अब हम लोग लिखेंगे, हाँ 3.6 वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल 12,000 का 40% कितना आ रहा है? 4,800। तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है? 4.8। तो 4.8 अब 4,800, हाँ 4.8 इंटू 2,000 करेंगे तो कितना आएगा? 4,800 का डबल आएगा, माने 9,600 आएगा। क्या 9,600। और 1,500 वाला का तुमको कर लेना है 4.8 इंटू 1,500 करके यहाँ पे बैठाना है। डिप्रिशिएशन के बाद हम लोग क्या करेंगे? पावर हो गया। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस निकल गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसको हम लोग मिस कर दिए थे, बीच में ही था। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अच्छा अंडरलाइन करने का दरकार नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोल रहा है कितना? 15% फिक्स्ड है, तो इसके अंदर फिक्स्ड पोर्शन कितना है? 15%। अमाउंट कितना है बोलो? 16,000। 16,000 का 15% करके बताओ ना कोई। 16,000 का 15% कोई करके बताओ। 2,400 सभी तरफ 2,400 अमाउंट में बैठ जाएगा क्योंकि ये फिक्स्ड है। पर यूनिट का कॉस्ट क्या आ जाएगा? 2.4। 2,400 को 1,000 से डिवाइड करेंगे 2.4, 2,400 को 2,000 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 1.2, और 2,400 को 1,500 से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट तुम्हारे कैलकुलेटर में है ना। वेरिएबल 16,000 का 85% बताओ ना कितना आ रहा है? 85%। 16,000 का 85% बताओ। 13,600। 13,600 तो यहाँ पे 1,000 यूनिट से डिवाइड कर लेंगे तो 13.6 आ रहा है। सभी जगह में 13.6 बैठाएंगे और इधर 13.6। अब 13.6 को 2,000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ रहा है? 27,200। क्या 27,200 आ रहा है? 13.6 इंटू 2,000, 13.6 इंटू 2,000 आ रहा है 27,200 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डिप्रिशिएशन हो गया। अब फिक्स्ड कॉस्ट बोल के हेडिंग करेंगे। ए हुआ था यहाँ पे, ये वाला बी है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग सी, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट सॉरी, हाँ ठीक है चलो। फिक्स्ड ओवरहेड भी बोल सकते हैं हम लोग। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ इसके अंदर में आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसके अंदर में आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना बोल रहा है? 100% फिक्स है, मतलब 24,000। 24,000। सीपीयू चेंज हो जाएगा। सीपीयू कितना होगा? यहाँ पे 24 रुपया करके आ रहा है तो यहाँ पे 12 रुपया आएगा। 24,000 डिवाइडेड बाई 2,000 करेंगे तो 12। 24,000 डिवाइडेड बाई 1,500 करेंगे तो यहाँ पे रेट आ जाएगा तुम्हारा। हो गया? और कुछ है क्या? और कुछ है? सेल बोला है, नहीं बोला है तो टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तो हो जाएगा, काम खत्म। टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तो हो जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी करेंगे और टोटल कॉस्ट को डी हेडिंग देंगे, है ना। एक बार चेक कर लेना, 1,62,000 आना चाहिए। 1,62,000 यहाँ पे आना चाहिए। 2,24,200, 2,24,200
और आना चाहिए 2,86,400, 2,86,400, ठीक है ना। तो हो गया मेरा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से देख लो, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो चलो शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 5, जेड लिमिटेड have prepared the budget for the production of 1 lakh unit from a costing period as under। रॉ मटेरियल बोला है, डायरेक्ट लेबर बोला है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला है, वर्क्स ओवरहेड बोला है जिसके अंदर 60% फिक्स्ड है और 40% वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला है 80% फिक्स मतलब 20% वेरिएबल, और सेल्स ओवरहेड बोला है 50% फिक्स मतलब 50% वेरिएबल होगा बाकी। एक्चुअल प्रोडक्शन इन द पीरियड हैज ओनली 60,000 यूनिट, प्रिपेयर ए बजट फॉर द ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो चलो ओरिजिनल तो मतलब 60,000, और अगर 1 लाख यूनिट उत्पादन होता है या 1 लाख यूनिट हम लोग उत्पादन करने का कोशिश करते तो कितना बजट हमें पकड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 60,000 यूनिट और 1 लाख यूनिट का बजट निकालना पड़ेगा हमें। 60,000 यूनिट और 1 लाख यूनिट का बजट निकालना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे दो काम करना पड़ेगा, मतलब सीपीयू भी होगा, अमाउंट भी होगा, सीपीयू भी होगा और अमाउंट भी होगा। चलो देखते हैं पहले 60,000 यूनिट का, और यहाँ पे रिवाइज मतलब कंपनी चाहता है क्या 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट का बजट तुमसे चाहता है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे सीपीयू और इधर टोटल रिवाइज्ड है। 1 लाख का मतलब रिवाइज्ड बजट। अच्छा देखो, रॉ मटेरियल बोला है मतलब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मतलब मैं छोटा करके लिख रहा हूं। हाँ, इसके अंदर रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल बोल रहा है 10 रुपया 80 पैसे का, 8 पैसे का, 10 रुपया 8 पैसा। तो गुना करके बोलो 60,000 से 10 रुपया 8 पैसा कितना आ रहा है, और वही 1 लाख यूनिट के रेस्पेक्ट पे 10 रुपया 8 पैसा का कितना आ रहा है, देखो देख के बताओ। हाँ 6,48,000, 6,48,000, और 1 लाख के रेस्पेक्ट में 10,08,000 হওয়ার কথা। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना आ रहा है, देखो 3 रुपया करके आ रहा है। তুমি আবার ক্যালকুলেটর ঠিক করে দেখাও, নালে চোখ দেখাও। 3 6 18, 1,80,000, और इधर कितना 3 लाख। 3 लाख, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 0.40 कितना आ रहा है देखो तो, क्या 2400, 2400 क्या ना, 1 2 3 और एक जीरो 24,000, और इधर इसके रेस्पेक्ट में कितना 1 लाख, इसके रेस्पेक्ट में 1 लाख। एक बार चेक करो तो ये वाला एक बार चेक करो ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0.40 इंटू 60,000 कितना आ रहा है, 0.40 इंटू 60,000, 0.40 इंटू 60,000 24,000, 0.40 इंटू 1 लाख 0.40 इंटू 40,000, 40,000। अच्छा नेक्स्ट और कुछ है क्या, वर्क्स ओवरहेड ये तो हो गया तुम्हारा सेमी वेरिएबल। अच्छा बी नंबर में आते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वर्क्स ओवरहेड
वर्क्स ओवरहेड कितना बोल रहा है? 60% फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड यहाँ पे 10 रुपये का 60%। अच्छा 10 रुपये का 60% मतलब 6 रुपया, तो 6×6 = 36, 3,60,000 और इधर 6 रुपया मतलब 60,000 और सॉरी गलत हो गया क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पे हो गया 6 रुपया इंटू 60,000, 3,60,000 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 3,60,000 ही होगा क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। गुना करके भागा करके यहाँ पे अमाउंट निकालना पड़ेगा 3.6। एक बार चेक कर लो, वेरिएबल देखो, ₹10 का 40%, 10 रुपये का 40%, 4 रुपया, तो यहां पे भी 4 रुपया, 2,40,000 और इधर आ जाएगा मेरा 4 लाख। अच्छा वर्क्स ओवरहेड के बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 80% फिक्स्ड है, 80% फिक्स्ड है, फिक्स्ड 80% मतलब 1 रुपया 60 पैसा का, कैलकुलेटर निकालो, 1 रुपया 60 पैसे का 80% करो, और वेरिएबल पोर्शन कितना है देखो 1.28 और 1 रुपया 60 पैसे का 20% बोलो, अब गुना करना पड़ेगा, गुना करके भी बोलो। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बाद, हाँ बोलो, फिक्स्ड वाला 76,800 दोनों तरफ, वेरिएबल का 19,200, तो यहां पे क्या 32,000। एक बार चेक कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सेल्स ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड, अच्छा हेडिंग अंडरलाइन करने का दरकार नहीं है, इसके अंदर भी फिक्स्ड आता है और यहाँ पे भी वेरिएबल आएगा, जैसे कि बोला हुआ है 50% फिक्स तो 50% वेरिएबल, तो मतलब फिक्स्ड पोर्शन 0.80 का 50% और वेरिएबल 0.80 का 50%, तो 0.40 इंटू 60,000 करके कितना आएगा 24,000। और ये वाला, ये भी तो वही आ रहा है। अच्छा मैं बेकार में बैठा था, और इसका हो जाएगा तुम्हारा 0.40 इंटू 0.40 इंटू 1 लाख मतलब 40,000। और कुछ है? और कुछ शायद नहीं है, और कुछ नहीं है, बस काम खत्म। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ए हुआ, बी हुआ, सी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे सी निकालते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, तो टोटल को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, एक बार जल्दी से कैलकुलेटर में करके देखो टोटल कितना आ रहा है। अच्छा तो देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट मेरा ऐसा आ गया 15,96,000 और इधर 22,80,800, सबको हम लोग जोड़ लिए हैं। और जो वीडियो देख रहे हो जल्दी से तुम लोग फिक्स्ड जो कॉस्ट है उसका सीपीयू निकाल दो। सीपीयू कैसे निकालोगे? 76,800 डिवाइडेड बाई 1 लाख करके निकाल दो, मतलब 1 2 3 4 5 माने 0.76800 ऐसे करके निकाल के दिखाओ। ये वाला भी कर लेना तुम लोग, ठीक है? तो चलो
तो देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर करेंगे। ए डिपार्टमेंट ऑफ AXY कंपनी अटेन सेल्स ऑफ ₹6,000 एट 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी। 80% नॉर्मल कैपेसिटी में 6 लाख का सेल करता है। इट्स एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो। जो एक्सपेंसेस है ना थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उसके अंदर ऑफिस सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरनेट्स। सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है जिसके अंदर सैलरी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स ऑफिस है और जनरल एक्सपेंसेस है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी दिया हुआ है जिसके अंदर वेजेस, रेंट, अदर एक्सपेंसेस है। ड्रॉ अ फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। ठीक है ना, तो मतलब अलग अलग हेडिंग कैसे कैसे करना है वो बता दिया है। पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक हेडिंग करना है, उसके बाद सेलिंग का एक हेडिंग करना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का एक हेडिंग करना है। ऑपरेटिंग एट 90%, 100% एंड 110% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। मतलब यहाँ पे दिया है 80% कैपेसिटी, हमें 80%, 90%, 100 और 110% कैपेसिटी में काम करना होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया वाला क्वेश्चन है, थोड़ा शांति से समझो। कितना है? 90, 80, 90, 100, 110 मतलब 4। सीपीयू और टोटल आएगा, एक सीपीयू आएगा और एक टोटल आएगा, है ना। सीपीयू और टोटल, सीपीयू और टोटल, सीपीयू और टोटल। कितना कितना परसेंट? 80% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी, 110% कैपेसिटी। अच्छा यूनिट कुछ बोला है? यूनिट नहीं बोला है, यूनिट नहीं बोला है। चलो ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, पहले हम लोग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इसके अंदर आ रहा है ऑफिस सैलरी, इसके अंदर आ रहा है ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी, यहाँ पे ऑफिस सैलरी कितना बोल रहा है? ऑफिस सैलरी बोल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर ऑफिस सैलरी जो है वो फिक्स्ड रहता है, तो 90,000 फिक्स्ड है। 90,000 मेरा फिक्स्ड रहेगा, 90,000 मेरा फिक्स रहेगा। सीपीयू का दरकार नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनिट नहीं दिया हुआ है। जनरल एक्सपेंसेस देखो, जनरल एक्सपेंसेस देखो, यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस बोला है परसेंटेज, परसेंटेज बोल रहा है 2% ऑन सेल। सेल के ऊपर 2% ऑन सेल, अगर परसेंटेज बोल दे सेल के अंदर, सेल्स के ऊपर परसेंटेज बोल दे तो मतलब वो हो जाता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो ना, सेल कितना बोल रहा है? सेल बोल रहा है 6 लाख, सेल्स बोल रहा है 6 लाख, तो 6 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 6 लाख का 2% करके बताओ। 12,000 क्या है ना। हाँ। यहाँ पे 6 लाख आ रहा है। 80% में अगर 6 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, इधर देखो ना, 80% कैपेसिटी में अगर 6 लाख का सेल हो रहा है, 1% कैपेसिटी में 6 लाख डिवाइडेड बाई 80, और 90% कैपेसिटी में कितना हो जाएगा? 6 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाई 80 करके देखो कितना परसेंटेज हो रहा है। 80% में 6 लाख, 675 000, हाँ 6,75,000। 80% में अगर 6 लाख रुपए का सेल हो रहा है, 1% में 6 लाख डिवाइडेड बाई 80, तो 100% में कितना होना चाहिए? 100% में कितना होना चाहिए? 7,50,000, 7,50,000। अच्छा 80% में अगर 6 लाख हो रहा है, 80% में अगर 6 लाख, 1% में 6 लाख डिवाइडेड बाई 80, तो 110% में कितना होना चाहिए? 825,000, 825,000। ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आ गया। 80% में 6 लाख, 1% में कितना, 90% में कितना करके यहाँ पे आ रहा था 675,000।
तो ऐसे करके तुम्हें निकाल लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बोल दिया है सेल के ऊपर 2% बोला था, तो 6 लाख का 2% कर लिए। अब 6,75,000 का 2% करके बताओ, 6,75,000 का 2% करके बताओ कितना आ रहा है? 13,500। 13,500 7.5 लाख का 2% करके बताओ, 15,000। हाँ 15,000। और 8,25,000 का 2% करके बताओ, 16,500। 16,500। 16,500। अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस के बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है। जो परसेंटेज ऑन सेल के ऊपर है वो वेरिएबल है और बाकी सब फिक्स्ड है। तो देखो यहाँ पे 7,500 बोला था, तो 7,500 सभी जगह में 7,500 7,500 करके सभी जगह में लिख देंगे। और क्या है? रेंट एंड रेट्स, ये भी फिक्स्ड है। रेंट एंड रेट्स कितना है? 8750 8750 8750 8750 और वही 8750। तो हमें जो बोला था एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये हो गया कंप्लीट। ए नंबर देके एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। आप बी नंबर देके, अच्छा यहां पे हेडिंग करना है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, यहां पे इसको ए दे देना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा था? सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग का कॉस्ट। सेलिंग का कॉस्ट के अंदर, सेलिंग कॉस्ट के अंदर बोल रहा है सैलरी। ये यहां पे अधिकतर परसेंटेज ऑन सेल में ही बोलेगा, क्योंकि सेल्स वाला आइटम जो है, सेल्स के रिलेटेड जो खर्चा है वो सब हमेशा वेरिएबल रहता है। 8% ऑन सेल। अच्छा देखो ना, 8% ऑन सेल, 6 लाख का 8% करो, 48,000 क्या? अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मैं लिख लेता हूं, उसके बाद करता हूं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2% ऑन सेल। यहाँ पे 2% ऑन सेल, सेल्स के ऊपर 2%, तो 6 लाख का 2% 12,000। उसके बाद बोल रहा है सेल्स ऑफिस बोल रहा है क्या? 1% ऑन सेल, 1% ऑन सेल। तो मतलब 6 लाख का 1% 6,000। और उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस बोल रहा है 1% ऑन सेल, यहाँ पे बगल में दिखा देता हूं, 1% ऑन सेल वही 6,000। तो अब तुम्हारा काम है 6,75,000 का 8% निकाल के बताओ, 2% बताओ, 1% बताओ। 6,75,000 का 1% 6,750, ये इधर भी 6,750, 54,000 और 6,750 का डबल कर लो ना, 12,000 13,250 क्या? देखो तो 6,750 का डबल करो, 13,500। 13,500। अच्छा, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट भी हो गया, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। बी नंबर दे देंगे। सेलिंग ओवरहेड। अच्छा, यहाँ पे भी कॉस्ट लिखे है, तो यहाँ पे इसको ओवरहेड करते हैं ना, अलग लगेगा दिखने में। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, बी देखे। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसके अंदर में वेजेस है, और वेजेस जो है यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, तो मतलब हो गया ये फिक्स्ड है। ये मतलब हो गया क्या? अमाउंट डायरेक्ट दिया हुआ है तो फिक्स्ड है। अच्छा, उसके बाद रेंट है 1% ऑन सेल,
6 लाख का 1% 6000, इधर 6750, इधर 7500, इधर 8250, रेंट के बाद हो गया अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस 4% ऑन सेल, 4% ऑन सेल 24,000। वेरी गुड। तो इधर वाला एक बार करके बताना। 27,000, 3,000, 30,000। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, डी देके टोटल ओवरहेड दिखाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी करके टोटल ओवरहेड जो आएगा यहाँ पे जोड़ लेना, यहाँ पे जोड़ लेना, यहाँ पे जोड़ लेना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी करके जोड़ के जो आ रहा है वही वाला यहाँ पे तुम्हें लिख देना है। अच्छा, प्रॉफिट नहीं मांगा है, अगर प्रॉफिट मांगता है तो इसके नीचे ई देके प्रॉफिट लिखना और एफ देके सेल लिख लेना, सेल से टोटल ओवरहेड माइनस कर लोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट वैसे बोला नहीं है, प्रॉफिट अगर बोलेगा तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। बोलोगे, बोलो। 118,250, ठीक है। ये वाला का बोलो 40 50 60 और 6 12 72,000। इसका देखो ना, इधर 25 और 15, 25 अगर 24 25 में मान लेते हैं, 25 प्लस 30 45। अब ये तीनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है, 1,18,250 प्लस 72,000 प्लस 45,000, तो कितना आ रहा है देखो, ये टोटल ओवरहेड 235250, ठीक है ना। अच्छा।